19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆ ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ मुक्त करके रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अगर भारतीय फिल्मों में काम कर रहे होते तो प्रेम चोपड़ा, प्रेमनाथ, रंजीत, अमरीश पुरी, गुलशन ग्रोवर सबको काफ़ी पीछे छोड़ चुके होते। कोड में खाज की तरह काम कर रहे हैं ट्रंप। पहले जख्म देते हैं, फिर जख्म पर नमक छिड़कते हैं और नमक छिड़कने के बाद नए सिरे से नमक छिड़कते हैं और उसके बाद और ज़्यादा नमक छिड़कने की धमकी देते हैं। अब इनसे कैसे भारत बचेगा? क्या दो नाव में सवारी करने का वक्त खत्म हो गया है और ट्रंप ने साफ साफ कह दिया है या तो हमारी नाव में सवारी करो या फिर पुतिन की नाव में बैठो, जिसको शी जिनपिंग ठेल रहे हैं। लेकिन ये नहीं चलेगा। मोदी जी के सामने दो ही रास्ते बचे हैं। दो रास्ते क्या हैं मैं बताऊंगा। इसीलिए बार बार ये बात आ रही है कि ट्रंप भारत से नाराज हैं या मोदी से नाराज है। मोदी से व्यक्तिगत खुंदक है या भारत का 146 करोड़ का इतना बड़ा बाजार भी उनको दिखाई नहीं दे रहा है, गंधारी की तरह आंख में पट्टी डालकर बैठे हुए हैं। ये सवाल का जवाब इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि फिर बार बार वही कहानी दोहराई जाती है कि जब ट्रंप चुनाव प्रचार कर रहे थे, मोदी जी का अमेरिका जाना हुआ था, जो बाइडेन से मिले थे, ट्रंप से नहीं मिले थे, जबकि ट्रंप ने बाकायदा घोषणा कर दी थी कि माय फ्रेंड, माय गुड फ्रेंड अमेरिका आए हुए हैं मोदी जी और मुझसे मिलेंगे। तो ये अगर अड़ाउड़ी है या फिर मोदी कुछ बोलते क्यों नहीं, लोकसभा में भी नाम नहीं लिया ट्रंप का, राज्यसभा में नाम नहीं लेना पड़े इसलिए बहस से ही भाग गए। वो मोदी जो भाषण देने का कोई मौका नहीं चूकते, वो इस ढंग से फरार हुए राज्यसभा से कि ये देखकर हैरानी होती है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि भारत अप्रैल से क्यों सुस्त पड़ा हुआ था? पहले डील क्यों नहीं की? डील करने में जल्दबाजी क्यों नहीं दिखाई? डील करने में ढील क्यों दी? क्या भारत को लगा कि जैसे भारत में कहा जाता है सरकारें सरक सरक कर चलती हैं, तो उनको लगा कि ट्रंप से और कुछ महीने की मोहलत ले लेते हैं तो क्या पता ट्रंप साहब का परोपकारी दिल भारत के प्रति समर्पण भाव में उतर आए, क्या पता दोस्ती फिर से रंग ले जाए। वैसे दोस्ती तो ये कृष्ण और सुदामा की दोस्ती है आर्थिक मामलों को लेकर, क्योंकि अमेरिका की 33 ट्रिलियन डॉलर की इकनॉमी है, भारत की 4 ट्रिलियन डॉलर की इकनॉमी है। अप्रैल में 26% टैरिफ लगा रहे थे ट्रंप, आज की तारीख में 25% लगा रहे हैं। अप्रैल में कोई जुर्माना नहीं था, आज की तारीख में जुर्माना है। पहले ट्रंप कह रहे थे कि हमसे भी हथियार लो, अब कह रहे हैं हमसे ही हथियार लो। पहले ट्रंप ने इजाज़त दे रखी थी रूस से तेल लेने की, आंख में चश्मा काला लगा लिया था कि ठीक है ईंधन आप ले लीजिए, कच्चा तेल ले लीजिए, यूरोप के बाजार में बेच दीजिए। अब वो भी ट्रंप को मंजूर नहीं है। क्या ट्रंप चालाकी बरत रहे हैं या मोदी सरकार हेडलाइन मैनेजमेंट में पिछड़ गई है और अब उस सिलसिले में आगे आना चाहती है? सूत्र बता रहे हैं कि ब्रिटेन के साथ जो एफटीए हुआ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसमें भारत ने कृषि और दुग्ध उत्पाद वाला जो सेंटर है, क्षेत्र है, उसमें थोड़ी बहुत रियायत यूके को दी है। तो ट्रंप को क्या ये बुरा लग रहा है कि ट्रंप के साथ तो भारत के पीयूष गोयल से लेके दूसरे तमाम मंत्री कह रहे हैं कि नहीं साहब, 70 करोड़ किसानों के ज़िंदगी का सवाल है, हमारी सरकार की चुनावी भविष्य का सवाल है, तो ये सेक्टर तो हम खोल ही नहीं सकते।
कुछ लोग कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा सा खोला गया है, ट्रंप चाहते हैं थोड़ा और खोल दिया जाए। इस बारे में हमारे पास कोई क्लियर कट मैसेजिंग नहीं है। एक बड़ी बात है कि ट्रंप का रवैया इस कदर विशेला टाइप क्यों हो गया है भारत के प्रति। चलिए, आपने 25% टैरिफ लगा दिया, आगे चलकर हो सकता है ये 20% पर आ जाए, तो क्या ये हेडलाइन मैनेजमेंट का खेल खेला जा रहा है? क्योंकि भारत तो 10% टैरिफ चाह रहा था, अमेरिका ने 25% टैरिफ लगा दिया। आदर्श टैरिफ 15 से 20% के बीच में होता है। अक्टूबर में क्या ट्रंप 15-16% पर एग्री हो जाएंगे और फिर भारत में जितने अंधभक्त हैं वो कहेंगे कि मोदी जी ने शानदार सफलता हासिल की, 25% का टैरिफ घटाकर 15-16 पर ले आए। अगले 2-3 महीने में अगर पुतिन और यूक्रेन के बीच में समझौता हो जाता है या समझौते की सूरत भी निकलनी शुरू होती है, तो हो सकता है पुतिन से जो कच्चा तेल भारत लेता है, उस पर जो जुर्माने की बात हो रही है, जो क्लियर नहीं है, मोटे तौर पर 100% जुर्माने की बात की जा रही है, वो आदेश वापस हो जाए, तो फिर मोदी जी की फिर बल्ले-बल्ले हो जाएगी और ये सारा काम अक्टूबर में हो जाएगा, नवंबर में बिहार में चुनाव होना है। क्या ये सारा गणित इस रूप में बिठाया जा रहा है? लेकिन ट्रंप ने मोदी जी की दुखती नस पकड़ी टैरिफ बढ़ाकर और दुखती नस दबा दी पाकिस्तान को गोद में बिठाकर। भारत की जनता को ये समझ में नहीं आ रहा या बीजेपी के लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा मोटे तौर पर कि किस बात पर ज्यादा रोया जाए। ट्रंप ने दोस्ती में छुरेबाजी कर दी, इस पर रोया जाए। ट्रंप ने भारत के साथ धोखा किया, इस पर रोया जाए। ट्रंप ने 25% टैरिफ प्लस जुर्माना लगा दिया, इस पर रोया जाए। या इस पर रोया जाए कि भारत का जो सबसे बड़ा दुश्मन देश है पाकिस्तान, उसको गोद में बैठा लिया, कहा कि वहाँ तेल और गैस के एक्सप्लोरेशन पर ट्रंप का प्रशासन पूरा ध्यान देगा, एक कंपनी इसके लिए नियुक्त की जाएगी और ट्रंप ने बहुत बड़ा तंज कसा, बहुत बड़ा थप्पड़ मारा है, बहुत अपमान किया है, बहुत बेइज्जत किया है, खून खोल उठता है जब मैं ट्रंप का वो ट्वीट देखता हूँ कि हो सकता है कल को भारत पाकिस्तान से तेल और प्राकृतिक गैस खरीदे, ऐसी नौबत आ सकती है। अब इससे बचने का रास्ता क्या है? कुछ लोग कह रहे हैं जापान की तरह, इंडोनेशिया की तरह, वियतनाम की तरह, यूरोपियन यूनियन की तरह, यूके की तरह ट्रंप के साथ समझौता कर लिया जाए, ट्रंप की शर्तों पर समझौता कर लिया जाए। उन लोगों ने भी ये प्रॉमिस किया है कि हम इतने बिलियन, इतने अरबों खरबों डॉलर अमेरिका में निवेश करेंगे, ऐसा ही कोई वायदा भारत कर दे। कुछ लोग कह रहे हैं ये वक्त है आंख दिखाने का, पुतिन और शी जिनपिंग के साथ जाकर बैठ जाने का। कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे कोई मकसद हल होने वाला नहीं है। चीन भी भारत से $100 बिलियन अतिरिक्त कमाता है, यानी ट्रेड डेफिसिट उसके खाते में पक्ष में जाता है। तो अमेरिका के पक्ष में भी कोई ट्रेड डेफिसिट चला जाए या ट्रेड डेफिसिट शून्य पर आ जाए तो क्या बुराई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अंततः भारत को अमेरिका की शर्त माननी ही पड़ेगी और अमेरिका की शर्त पर ये ट्रेड का समझौता करना ही पड़ेगा। चलिए, ये एक खुशी की बात है कि स्टॉक बाजार ने इसको झटके को झेल लिया है, उस पर असर नहीं के बराबर हुआ है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।